राजनीति में आने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। जी, जी, दूसरा, मेरे वार्ड में जो समस्या है उनका समाधान कर सकूं। जी, तीसरा ये है कि जो मेरा आने का उद्देश्य ये भी है कि बाजार ने मिलके जी, मुझे खड़ा किया, बाजार ने मिलके मुझे प्रोत्साहन दिया जी, और उन सब ने मिलके मुझे कहा कि आप अब की बार पार्षद बनो जी, और अब की बार हम सबका आपके लिए मन है। जी। और एक 5 साल बाद नगर परिषद को बहुत सुंदर नगर परिषद बनाने की कोशिश करेंगे। तो सर पूरे हरियाणा में ये कह सकते हैं कि 1 नंबर पर हुँ। पटौदी की नगर परिषद होगी सर। बिल्कुल होगी। जी, ये मेरा वादा है, हम कोशिश करेंगे। जी, चेयरमैन साहब ने भी बात की है, सभी जी, पार्षदों से भी बातचीत हुई है। जी। सब मिलके 5 साल में नगर परिषद को नंबर 1 बनाएँगे, हमारी पटौदी नगर परिषद को। और मैं सभी पब्लिक से एक सहयोग माँगूँगा कि अगर सफाई की व्यवस्था मेरी ज़िम्मेवारी है ना, तो पब्लिक की भी ज़िम्मेवारी है। जी। पब्लिक भी हमारा साथ दे सफाई व्यवस्था में, हम तो करेंगे, अगर पब्लिक भी साथ देगी तो हम बहुत जल्दी काम कर पाएँगे। जन कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पटौदी जटोली मंडी में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समाज सेवा में लंबे समय से जुटे हुए हैं। भंडारे की बात हो, कहीं पर सार्वजनिक कामों की बात हो, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। राकेश जी, हम आपको बता दें, आज ये वार्ड 5 से पार्षद बन चुके हैं। किन समस्याओं को देखते हुए राजनीति में आए हैं? कोई न कोई उद्देश्य होता है। किन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आए हैं? राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? भाई साहब से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको जीत की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले जी, अपनी सभी अ, वार्ड के मेंबर्स को, नगरवासियों को, सभी को धन्यवाद करता हूँ। इस जीत का श्रेय उन सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जीता हूँ तो उन सबकी मेहनत से, उनकी दुआओं से जीता हूँ। सर एक बात करते हैं, राजनीति में आने का कोई न कोई तो उद्देश्य होता है। आपका अच्छा बिज़नेस चल रहा है और सही काम चल रहा है, तो राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है सर? राजनीति में आने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। जी, जी, दूसरा, मेरे वार्ड में जो समस्या है उनका समाधान कर सकूँ। जी, तीसरा ये है कि जो मेरा आने का उद्देश्य ये भी है कि बाज़ार ने मिलके जी, मुझे खड़ा किया, बाज़ार ने मिलके मुझे प्रोत्साहन दिया जी, और उन सब ने मिलके मुझे कहा कि आप अब की बार पार्षद बनो जी। और अब की बार हम सबका आपके लिए मन है। भाई साहब ने बोल दिया कि राजनीति में आने का इनका उद्देश्य बता दिया। समस्याएं, अनेक तरह की समस्याएं देखी हैं। समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आए हैं। इन्होंने बता दिया कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन बाजार में जो लोग हैं, जो बाजार जो जनता वार्डवासी हैं, उन्होंने इनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनको उम्मीदें थी। इनसे काफी उम्मीदें लगी। उनको ये पता था कि इस समस्या का समाधान राकेश जी ही करवा सकते हैं। उन समस्या समाधान के लिए राकेश जी राजनीति में आए हैं। सर आपके वार्ड की बात करें, क्या समस्याएं हैं? आप शपथ ले चुके हो और सबसे पहले आप किस समस्या का समाधान करने वाले हो? देखिए, मैं शपथ ले चुका हूँ जी, और सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड में साफ-सफाई का मेन ध्यान रखूँगा। जी सर। मेरे वार्ड में क्या पूरी हेली मंडी पटौदी नगर परिषद में, जी, हेली मंडी का नाम हालाँकि अब बदल दिया गया है, पटौदी जटोली जी सर। मंडी नगर परिषद में जी, पूरा सफाई का ध्यान रखा जाएगा। जी, हम कार्यकर्ताओं की, पार्षदों की मीटिंग भी हुई है। जी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमने साफ-सफाई के लिए रखी है। जी, दूसरा, शिक्षा, जी, हमारा मेन फ़ोकस शिक्षा पे भी रहेगा। जी सर। हमारा एक स्कूल है, एमएलए स्कूल, जी, बहुत पुराना स्कूल, जी, 100 साल पुराना स्कूल, जी, वो बंद की कगार पे आ चुका है। जी, हम मिलके, मैं सभी अपने ग्रामवासियों को जी, रिक्वेस्ट करता हूँ जी, कि हम सब मिलके अगर मदद करें तो उस स्कूल को दोबारा बहुत अच्छा सुचारू रूप से चला सकते हैं, जी, ताकि हमारे में शिक्षा अच्छी मिले। सर तो सर स्वच्छता की बात की जाए तो आपने बताई स्वच्छता के बारे में तो अक्सर देखा गया है जटौली या पटौदी में मवेशी पशु बहुत ज्यादा घूम रहे हैं उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके साथ। उनके लिए पूरा प्रयास रहेगा, हम चाहेंगे गौशाला की मदद लेके जी, या किसी भी तरह से मदद लेके हम उनको, पशुओं को उनके एक उचित स्थान पे उनको रखा जाए। जी, उनकी अगर वो बीमार है तो उनकी समस्याओं का भी समाधान करा जाए, बीमारी का भी उनका इलाज किया जाए और कोशिश करेंगे कि बाजार को आवारा पशुओं से मुक्त करें और उनको एक आवारा पशुओं को एक उनका पर्टिकुलर स्थान दिया जाए। सर पहले कहावत होती थी
खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो खेलों के क्षेत्र की बात करते हैं। शिक्षा में आपने बहुत बड़ा योगदान बताया कि शिक्षा में स्कूल बंद है, उसको वार्ड वासियों से भी अपील की है उसको खुलवाने के लिए। मीटिंग भी, अभी आपके पास एक फोन आया था, शायद वहीं पर आप, जहाँ आपका बिजी शेड्यूल है। तो सर, क्या खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? सबसे पहले ये जानेंगे, क्या स्टेडियम है? हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, जी। बल्कि हमारे यहाँ पीछे एमएलए स्कूल का ग्राउंड था जी। और हमारे एमएलए स्कूल में भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। जी। हमारी पूरी सफाई की उसमें व्यवस्था चली हुई है, जी। उसको पर्टिकुलर दोबारा तैयार किया जा रहा है और मेरे ख्याल से आजकल में वो रेडी हो जाएगा। और मैं सभी से अपील करूंगा कि वहां जाए, खेले कूदे, अच्छी तरह अपना वो करे। और स्टेडियम भी लाने की हम दोबारा कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पंचायती धर्मशाला की जगह है, जी। उसको कोशिश करेंगे दोबारा उसको लाया जाए। भाई साहब ने सभी युवाओं से अपील की है, खेलों को दो, आगे बढ़ो, पढ़ाई की तरफ भी विशेष ध्यान देने की बात की है। भाई साहब ने पढ़ाई की तरफ इनके प्रयास रहेंगे इन्होंने, क्योंकि हम सभी को पता है आज बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में एक नारा मिला हुआ है कि बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरियां दी जा रही हैं। तो पार्षद महोदय से बातचीत करेंगे, कितने सहमत हैं इस नारे से? क्या ये धरातल पर सही सिद्ध हो रहा है? क्या कहना चाहोगे सर? हाँ जी, बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। हमारे यहाँ खूब नौकरियां मिल रही है जी। और सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। सरकार, हमारी हरियाणा सरकार, भारत सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो सर, और हाँ जी। मेरी अभी कोशिश ये है कि जी। अभी जैसे हम वहाँ गए थे मीटिंग में चंडीगढ़, सीएम साहब ने कहा था जी। कि हर शहर में लाइब्रेरी होगी। जी सर। तो मैं अपील करूंगा सरकार से, सीएम साहब से और सभी से जी। कि हमारे पटौदी में भी एक लाइब्रेरी दी जाए। जी। पर्टिकुलर हमारे यहाँ हेली मंडी जो नाम था अपना, हेली मंडी, आज जो मंडी है जी सर। उसमें लाइब्रेरी है, जी। लेकिन वो बंद हो गई। जी। मैं चाहूंगा, सरकार से अपील करूंगा कि वो लाइब्रेरी दोबारा चालू की जाए, उसकी जगह चाहे दूसरी जगह दी जाए, चाहे कहीं भी दी जाए, वो लाइब्रेरी को चालू किया जाए ताकि बच्चे उसको पढ़े और अच्छी तरह अपना भविष्य बनाए। तो सर, एक आपके वार्ड की बात करते हैं। हमने देखा क्या पीने की पानी, एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरों की बात करें, पीने के पानी की बड़ी समस्या है। तो आपके वार्ड में कैसी स्थिति है, उसको सुधारे तो आपकी क्या प्रयास रहने वाले? देखिए, पीने के पानी की मेरे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, जी। जी। खूब अच्छी तरह टाइम से पानी आता है, जी सर। दोनों टाइम पानी आता है, जी। वार्ड में कोई समस्या नहीं है, रोड भी अच्छे हैं। जी। हालांकि पानी की निकासी का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, जी सर। उसके लिए भी हमारी मीटिंग हुई है। जी। पानी की निकासी के लिए अच्छा समाधान करेंगे हम पूरे राकेश जी, परिषद से। जाटौली नगर परिषद के जगमग बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे स्ट्रीट लाइटों को लेकर? देखो, स्ट्रीट लाइट भी है, हमारा प्रयास सबसे मेन ये है कि हम कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्ट करके जी। और पूरा नगर परिषद का एक नक्शा बनवा के और उस पे पूरा हिसाब से और अच्छी तरीके से काम करेंगे। चाहे हमारे काम धीरे हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर पैसे हमारी सरकार के वेस्ट नहीं जाए और एक 5 साल बाद नगर परिषद को बहुत सुंदर नगर परिषद बनाने की कोशिश करेंगे। तो सर, पूरे हरियाणा में ये कह सकते हैं कि एक नंबर पर पटौदी की नगर परिषद होगी? बिल्कुल होगी, जी। ये मेरा वादा है, हम कोशिश करेंगे। जी। चेयरमैन साहब ने भी बात की है, सभी पार्षदों से भी बातचीत हुई है, जी। सब मिलके 5 साल में नगर परिषद को नंबर 1 बनाएंगे, हमारी पटौदी नगर परिषद। तो सर, एक हमारे चैनल के माध्यम से पटौदी की जनता से क्या संदेश, क्या अपील करना चाहोगे, खासकर युवाओं को? क्योंकि दिन प्रतिदिन युवा नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। आपके वार्ड की नहीं, आपके शहर की नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा की बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे सर? देखिए, मैं युवाओं को सबसे मेन तो संदेश ये दूंगा जी। कि नशे की तरफ ना जाए। जी। और सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लागू की है, शायद वो चालू होने वाली है, 1-2 दिन में हो जाएगी। जी। अगर कोई भी व्यक्ति को नशे की कोई बेचता हुआ या इस तरह से कोई मिलता है, तो वो एप्लीकेशन दी जाएगी पब्लिक को। जी। सीएम साहब ने खुद घोषणा की है जी। और उस एप्लीकेशन के माध्यम से उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जी सर। तो मुझे या सरकार को कहीं भी सूचित करे, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उस पे पर्टिकुलर काम होगा। और मैं सभी पब्लिक से एक सहयोग मांगूंगा कि अगर सफाई की व्यवस्था मेरी जिम्मेवारी है ना, तो पब्लिक की भी जिम्मेवारी है। जी। पब्लिक भी हमारा साथ दे सफाई व्यवस्था में, हम तो करेंगे, अगर पब्लिक भी साथ देगी तो हम बहुत जल्दी काम कर पाएंगे। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने ये कहा कि सफाई को लेकर इतनी बात कही है कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी पूरे जो पार्षद हैं, चेयरमैन है, वो कुछ नहीं कर सकते। जनता के सहयोग की भी उम्मीद है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी,
तब तक अकेले पार्षद कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि जो यहाँ से पार्षद बने, चेयरमैन बने हैं, उनका सहयोग जरूर करें विकास कार्यों में, ताकि तेजी आ सके और सुचारू रूप से उसके। सर, इतना कीमती समय में से जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी।